ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी के आने वाले एक साथ में आप देखेंगे। शमशेर अपनी मां के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी अपनी मां की कब्र पर जाकर बहुत ज्यादा रोता है और कहता है कि मां कैसे जीऊंगा मैं इस बोझ के साथ सारी जिंदगी, कि मैं मरते मरते अपनी मां का चेहरा भी नहीं देख सका। उधर दिलावर साहब शेरू को कहते हैं कि तुम्हें महक को मारना होगा, उसकी मौत के साथ जिंदगी जुड़ी है तुम्हारी, अगर जीना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे। शमशेर अपनी मां की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है। महक शमशेर के पास आती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है और शमशेर महक से कहता है कि मैं मामा की जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए, बस अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। शमशेर से अपनी मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा और महक भी शमशेर को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी है। उधर शादी की पहली रात निदा अपने बेड पर बैठी सोचों में गुम होती है कि उसने भी दिल से एहसन को अपना शोहर तस्लीम कर लिया है। एहसन निदा के पास कमरे में आकर बैठ जाता है और मुंह दिखाई में उसे तोहफा भी देता है। निदा खुशी से वो तोहफा एहसन से ले लेती है। एहसन तोहफे में निदा को वॉच देता है और निदा को वॉच बहुत ज्यादा पसंद आती है। एहसन निदा से कहता है कि तुम खुश तो हो ना इस शादी से। निदा आगे से कहती है कि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है, इस बात पर तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। एहसन कहता है कि निदा मैं जानता हूँ तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और थे, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर ख्वाब देखेंगे तो वो ख्वाब ताबीर तक जरूर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अगले ही दिन शमशेर काम पे जाने से पहले अपनी मां की कब्र पर जाता है। वहाँ अपनी माँ के साथ बातें करता है और कहता है कि माँ मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ के मरते वक्त मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और आखिरी वक्त में आपका दीदार भी मुझे नसीब नहीं हुआ, इतना बदनसीब होना मैं। मामा आप मुझसे नाराज है ना, प्लीज मामा मुझे माफ कर देना। शमशेर वहाँ खड़ा अपनी माँ की कब्र के पास बहुत ज्यादा रोता है और शमशेर खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। उसको सहारा देने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। उधर सुबह होते ही आसन की माँ आसन के कमरे का दरवाजा नॉक करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना आसन के मैं तुम्हारे बिना नाश्ता नहीं करती, तुम अभी तक अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले, शादी के एक ही दिन में तुम अपनी माँ को भूल गए हो। आसन कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम फ्रेश होकर आपके पास आने ही वाले थे। निदा भी ये सारी बात सुन रही होती है और आसन की माँ आसन को कहती है कि तुम अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा अहमियत देने लग गए हो। एहसन कहता है कि अम्मी आप चले, हम अभी आते हैं। जैसे ही एहसन और निदा अपने कमरे से बाहर आते हैं और अंदरली हाल में बैठी उनका इंतजार कर रही होती है। एहसन कहता है कि अम्मी नाश्ते के लिए हमें निदा की अम्मी की तरफ जाना होगा, उन्होंने हमें नाश्ते के लिए बुलाया है। और एहसन की अम्मी कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे, यहाँ घर पर ही नाश्ता बनेगा और मेरे मरते दम तक तो तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को तो तुम्हारी माँ मैं बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। निदा गुस्से से किचन में जाकर वहाँ नाश्ता बनाने लग जाती है और वहाँ एहसन भी निदा के पीछे किचन में आ जाता है, लेकिन निदा को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि शादी के अगले ही दिन उसे उसके माँ बाप के साथ नाश्ता करने से भी मना कर दिया गया। दूसरी जानिब शमशेर अपनी जॉब पर चला जाता है। वहाँ शमशेर माल अनलोड भी करता है, बहुत ज्यादा सख्त काम लिया जाता है शमशेर से। सारा दिन वो वहाँ मेहनत से काम करता है और शाम के वक्त घर आने से पहले दुकान का मालिक शमशेर को 50 रुपए देता है और कहता है कि माल अनलोड करने पर 4450 रुपए मिले हैं, ये 50 तुम रख लो। शमशेर अपने हाथों में 50 रुपए का नोट पकड़कर बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन अब शमशेर बहुत तहम्मुल से काम लेगा, किसी किस्म की कोई भी बहस दुकानदार से नहीं करेगा, क्योंकि शमशेर किसी भी हालत में अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता। उधर सेठ दिलावर ने तो अपनी बीवी के मरने का शोक भी सही से नहीं मनाया और पहुंच गए शेरू के पास। सेठ दिलावर शेरू से कहता है कि महक का कत्ल करना होगा। शेरू बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहता है, डरा सा और सहमा सा। सेठ दिलावर कहता है कि उस लड़की की मौत के साथ जिंदगी जुड़ी है तुम्हारी, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो ये तुम्हारे हाथ में है। शेरू अब सेठ दिलावर के डर से महक को मारने के लिए उसके घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहाँ शमशेर और महक घर में एक साथ बैठे खाना खा रहे होंगे।
शेरू बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अब वो किसी मासूम की जान ले। शेरू ने पहले ही अपनी औलाद को खो दिया और अपने की हुई गलतियों की सजा भुगत ली। सेठ दिलावर के डर से वो महक को मारने के लिए पहुंच तो गया, लेकिन वो महक की जान नहीं लेगा और वो जानबूझकर ऐसे फायर करेगा कि गोली शमशेर को छूकर निकल जाएगी और शेरू पकड़ा भी जाएगा और शमशेर की जान भी बच जाएगी और महक भी बिल्कुल सही सलामत बच जाएगी। और शेरू पकड़े जाने पर बिल्कुल साफ साफ बता दे कि उसे सेठ दिलावर ने मजबूर किया था महक को मारने के लिए। इस तरह सेठ दिलावर बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाएगा और सेठ दिलावर को सजा भी हो जाएगी और शमशेर उसे सजा दिलवा कर ही रहेगा। आप आने वाले एक साथ में देखेंगे कि महक और शमशेर भी एक दूसरे के साथ खुश रहने लग जाएंगे। महक को भी शमशेर से मोहब्बत हो जाएगी। इस बात का एहसास भी महक को हो जाएगा कि शमशेर ने उसके लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और अपना सब कुछ गवा दिया और अपनी माँ को आखिरी वक्त में देख भी नहीं सका।